हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम वेन डायग्राम की दूसरी क्लास सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स बताए थे, उसको आपको याद रखना है। और अब जो वेन डायग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिसको आप जरूर रिमाइंड रखिए। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते समय आप ये बेसिक्स जरूर याद रखेंगे, या इस टेक्निक्स को जरूर याद रखेंगे, या इन टिप्स को जरूर याद रखेंगे। बिना इसके आप वेन डायग्राम सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बहुत सिंपल सा है बहुत, लेकिन उसको बस आपको मेमोराइज करना है। तो पहला क्या है, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि सबसे पहले क्या हमको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में हम क्या किसी भी आर्गुमेंट की जो प्रेमिसेस है, मीन्स जो आधार वाक्य हैं, केवल उनका ही छायांकन करते हैं, केवल उनको ही ड्रॉ करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात हमने बोली, केवल और केवल जो आधार वाक्य हैं उनका ही छायांकन होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन का छायांकन नहीं होगा। जो निष्कर्ष है उसको हम छायांकित या उसको ड्रॉ नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि किसी भी युक्ति में एक से अधिक आधार वाक्य होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट है, तो सामान्यतः उसमें दो आधार वाक्य होते हैं। तो दो आधार वाक्य क्योंकि हो गए, और हमने बोला है कि केवल आधार वाक्य का छायांकन करते हैं, तो इन दो आधार वाक्यों में पहले किसका करेंगे, इसलिए दूसरा जो टिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिखा है कि सबसे पहले किसका करेंगे, यूनिवर्सल। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, यूनिवर्सल प्रपोजिशन कौन सी होती है, ए और ई प्रपोजिशन। ए और ई में से कोई भी एक प्रपोजिशन है तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे। समस्या तीसरी जगह भी आ सकती है कि मान लीजिए दोनों यूनिवर्सल हो गई, तब क्या करेंगे। तो तीसरा आपको टिप्स याद रखना है कि बोथ प्रेमिसेस आर यूनिवर्सल, देन वी विल ड्रॉ फर्स्ट मेजर प्रेमिसेस। मेजर प्रेमिसेस कौन सी मेजर प्रेमिसेस होती है, रिमाइंड कीजिए आप अपनी मेमोरी को। तो जिसमें पी टर्म आता है, मुख्य पद आता है, उसको मुख्य आधार वाक्य। जिसमें मेजर टर्म आता है, पी को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट में, मेजर टर्म। जिसमें मेजर टर्म आता है वो मेजर प्रेमिसेस। तो मेजर प्रेमिसेस जिसमें होगा, चाहे वो ऊपर लिखी हो या सेकंड नंबर की प्रपोजिशन हो, जिसमें पी होगा उसको ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसके बाद यदि एक यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही ड्रॉ करेंगे। दूसरी पहली यूनिवर्सल है और दूसरी पर्टिकुलर है तो यूनिवर्सल ही करेंगे, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो चाहे सेकंड नंबर पे हो। सेकंड नियम सबसे पहले अप्लाई होगा, फिर इसके बाद ये यदि नहीं आता है तो थर्ड पे आएंगे। यदि दोनों यूनिवर्सल प्रपोजिशन हो गई तो हम तीसरा नियम जिसमें मेजर टर्म है वो वाली प्रपोजिशन को आप ड्रॉ करेंगे। फिर चौथा एक और ऑप्शन हमारे पास खुलता है कि मान लीजिए यूनिवर्सल प्रपोजिशन नहीं है आधार वाक्यों में, तो क्या होगा, पर्टिकुलर प्रपोजिशन होगी। दोनों पर्टिकुलर प्रपोजिशन होंगी तो क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, जिसमें मेजर टर्म है उसी को ड्रॉ करेंगे। तो पहली केवल आधार वाक्यों का छायांकन करते हैं। दूसरा, केवल सबसे पहले जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, मीन्स यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, उसको करते हैं। तीसरा नियम है कि यदि दोनों यूनिवर्सल है तो जिसमें पी है, मीन्स मुख्य आधार वाक्य को या मुख्य प्रेमिसेस को हम लोग करेंगे। चौथा, यदि दोनों हमारे पर्टिकुलर प्रपोजिशन है या पर्टिकुलर प्रेमिसेस है तो हम क्या करेंगे, जिसमें पी है उसको ही ड्रॉ करेंगे। अब जो पांचवा, कि जब इतना ड्रॉ हो गया, सब आधार वाक्य हमने ड्रॉ कर लिए, और हमने पहले ही बोला है कि निष्कर्ष को हम ड्रॉ नहीं करते हैं, तो वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। ये वैलिडिटी पांचवा, हम वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे इसके बारे में है। तो बहुत सा सिंपल है, केवल ये बोलना चाह रहा है कि यदि हम आधार वाक्य को जब ड्रॉ किए और वो ऑटोमेटिकली जो कंक्लूजन बोल रहा है वो ड्रॉ हो गया हो, क्या कहना का मतलब हुआ कि आधार वाक्यों से कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया हो, तो वो युक्ति वैलिड होगी। यही तो वैलिड आर्गुमेंट होता है। क्या होता है कि निष्कर्ष जो है वो आधार वाक्यों से निकलना चाहिए।
यदि निकल गया, आधार वाक्यों से निष्कर्ष ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया, तो युक्ति वैध होगी, और यदि ड्रॉ नहीं हुआ तो युक्ति की हम लोग अवैध या इनवैलिड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे और इसको जानेंगे कि कैसे हम पूरी आर्गुमेंट को सॉल्व करेंगे। एक एक्सरसाइज लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया कि इसको बताइए वेन डायग्राम से कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। आप कैसे करेंगे, हमको ये जानना चाहिए वेन डायग्राम से पहले। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, मीन्स एक प्रॉब्लम से लेकर लास्ट प्रॉब्लम तक सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम वेन डायग्राम जान जाएंगे और प्रपोजिशन के बारे में नहीं जाना, या हमने फिगर और मोड के बारे में नहीं जाना तो हम केवल वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं। इसलिए लॉजिक सिस्टमेटिकली अध्ययन करती है पूरा एकदम। पहले आप एक चीज जानेंगे, फिर उसका एक्सटेंशन अगले में होगा, फिर उसका एक्सटेंशन, तो आपस में इंटरलिंक्ड है पूरी लॉजिक। इसलिए देखिए, हमने जब आर्गुमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो फिगर और मूड कैसे पता करते हैं इसके बारे में बताया था, आपको यहां भी पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिगर जानने के लिए हम करते हैं कि कंक्लूजन से शुरू करते हैं। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट टर्म है और ये कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म है। तो कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म जिस प्रेमिसेस में होता है उसको मुख्य प्रेमिसेस या मेजर प्रेमिसेस बोलते हैं। डॉग्स कहां पे, डॉग्स यहां पे है, तो ये पी हो गया। देखिए, कंक्लूजन का पी मीन्स मुख्य पद, कंक्लूजन का विधेय पद जिस आधार वाक्य में हो वो मुख्य आधार वाक्य कहलाती है, और उसको हम लोग सामान्यतः पहले ही लिखते हैं। यदि ये सेकंड नंबर पे भी होता तो इसको हम पहले कर देते हैं, जिससे हमारी जो आर्गुमेंट का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, जो फिगर बनेगी वो गलत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने पी की जगह सब्जेक्ट टर्म जो कंक्लूजन का है वो यहां पे है, और दोनों प्रिंसेस में जो कॉमन टर्म है वो क्या है, मैमल्स, एम। तो जो फिगर निकल के आ रही है वो आ रही है एस एम, देयरफॉर एस पी। ये फिगर निकल के आ रही है। ये कौन सी फिगर है, सेकंड फिगर है। कैसे फिगर जानते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ए ये ऑल जिसमें ऑल होता है वो सामान्यतः कौन सी प्रिंसेस होती है, ए तर्कवाक्य होता है, मीन्स यूनिवर्सल प्रपोजिशन होती है। तो ये इसका मूड क्या बना, ए, और फिगर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो मूड, ये वाला जो हमारी आकृति फिगर निकल के आई ये फिगर, तो ये सेकंड फिगर है। अभी हम याद रखिए सेकंड है। अब जो महत्वपूर्ण वेन डायग्राम का काम जो शुरू हुआ यहां से, अब देखिए, ए तर्क वाक्य को हमने कैसे लिखा था वेन डायग्राम में, एस पी इक्वल्स टू 0। क्या लिखा था, एस पी बार इक्वल्स टू 0।
ए प्रपोजिशन है यहाँ पे एस की जगह क्या है, पी। और मैंने बोला है कि ये एस और पी जब केवल एक प्रपोजिशन की बात होगी, ओनली प्रपोजिशन की बात होगी, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। जब ये सब एस और पी किसी आर्गुमेंट में आ गए, एक स्ट्रक्चर में आ गए, तो वो एस और पी माइनर टर्म और पी मेजर टर्म, एम मिडिल टर्म कहलाएगा। तो सेम ये आपको क्या करना है, एस की जगह यहाँ पे पी लिखा है तो पी हो गया, और पी की जगह यहाँ पे एम लिखा है तो एम हो गया। सेम सीक्वेंस में एस पी और पी के ऊपर बार है, एम के ऊपर बार, इक्वल टू 0। ए सेम एस एम बार इक्वल्स टू 0, इसी तरह से एस पी बार इक्वल्स टू 0। ये हमारा वेन डायग्राम के लिए कैसे इसका फॉर्मुलेशन होगा ये निकल के आ गया। अब हम वेन डायग्राम ये ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम इसी को यहां पे आपको समझाने के लिए किसी भी आर्गुमेंट में कितने टर्म, 3 सर्किल बनेंगे। एक एस, एक पी, एक एम। ये ए था, ये भी ए था और ये ए। अब देखिए 3 सर्किल हमने बना लिए। अब यहां पे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, केवल हमने बोला है क्या याद रखना है आपको, केवल आधार वाक्यों को ही ड्रॉ करेंगे। मतलब डायग्राम जो बनेगा, जो शेडिंग होगी, जो भी होगा वो केवल आधार वाक्यों का होगा। निष्कर्ष को हम छुएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आधार वाक्यों को करते हैं। फिर दूसरा नियम है कि यदि 2 आधार वाक्य हैं तो किसको पहले करेंगे, तो जो यूनिवर्सल हो। तो यहां पे दोनों यूनिवर्सल आ गए। फिर तीसरा नियम कहता है कि यदि दोनों यूनिवर्सल हैं तो किसको करेंगे, जिसमें पी हो, मेजर टर्म हो। तो इस वाली प्रेमिसेस को हम पहले करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका, P और M। ये क्या कह रहा है कि P वाला सर्कल देखिए और M वाला सर्कल देखिए। पहले आप आइडेंटिफाई करिए, S वाला आप भूल जाइए कि S भी है। ये पहले P वाला सर्किल हो गया, ये M वाला सर्किल हो गया। फिर क्या बोल रहा है, P वाले सर्किल से M वाला सर्किल हटा दीजिए। P वाले सर्किल से जो M वाला सर्किल है, M कहां से गया, ये गया, इसको हटा दीजिए। तो कितना बचा, इतना। ये पोर्शन क्या है, 0 के लिए हमने क्या बोला, एम्प्टी क्लास के लिए सेट इट कर देंगे, पूरे पोर्शन को सेट इट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल इतना सेट इट करके चले आते हैं। वो समझते हैं कि ये तो एस का पोर्शन गया है, लेकिन एस को तो अभी हमको भूल ही जाना है, इसलिए पूरे पोर्शन को लेंगे। इसलिए सेटिंग इस तरह से होगी। इसी तरह से दूसरे आर्गुमेंट को एस एम बार, एस और एम का सर्किल देखिए, ये एस का सर्किल है और ये एम का सर्किल है। एस वाले सर्किल से क्या बोल रहा है, एस वाले सर्किल से एम वाला सर्किल हटा दो। एस वाले सर्किल से एम वाला, ये गया एम वाला, हटा दीजिए। ये हट गया, ये पोर्शन इतना बच रहा है, ये देखिए। ये कह रहा है कि ये भी क्या है, 0। तो 0 यहां पे देखिए, पहले से 0 था तो आप इसको इतने पोर्शन में केवल क्रॉस चेक आ गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये सेटिंग हो गई कि ये एम्प्टी क्लास है पूरा। अब दोनों आधार भाग को हमने ड्रॉ कर लिया। लास्ट में हमने बोला था कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि जो कंक्लूजन बोल रहा है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एस पी बार मीन्स एस वाले से पी वाला हटा दीजिए,
एस वाले से, ये एस वाला है, पी वाला हटा दीजिए, हट गया, तो इतना पोर्शन बचा जो एक एस बार पी है, इतना पोर्शन ये कह रहा है कि ये 0 होना चाहिए। तो इतना पोर्शन 0 है नहीं है, हाफ पोर्शन 0 है, लेकिन एग्जैक्टली पूरा फॉलो होना चाहिए वैलिडिटी। और इन वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के खासतौर से जो यदि प्रेमिसेस बोल रहे हैं, कंक्लूजन एज सच वही होना चाहिए। मीन्स जो कंक्लूजन बोल रहा है वो आधार वाक्यों से ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, यदि हो गया है तो वैलिड, यहां पे नहीं हुआ है, इतना पोर्शन रिक्त नहीं है, इसलिए ये आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, ए कौन सी फिगर है ये, सेकंड फिगर, क्या हो गया ये, इनवैलिड। तो ये हम इस तरह से वेन डायग्राम की सहायता से इस आर्गुमेंट को हमने बता दिया कि ये वैलिडेट है या इनवैलिड है। एक एग्जाम्पल और हम जल्दी से कर लेते हैं इस क्लास में। मान लीजिए आपको लैंग्वेज का आर्गुमेंट नहीं है, सिंपल सा केवल मोड और फिगर दिया हुआ, ये थर्ड फिगर है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, आपको फिगर बता देता हूं, 1 सेकेंड 3 4 4 फिगर होती है, ठीक है। कैसे याद रखना है, पहले वाले रो में कोई भी आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तब जाके कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसी को रिपीट कर दीजिए आप, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तब जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। दूसरी रो में सीता माता, इसको कॉम्बिनेशन 2 बार लिखना है इसको, फिर माता सीता, ये एसपी महोदय है, एसपी। तो देखिए चारों फिगर निकल के आ गई हमारी। पहली फिगर एमपी एसएम एसपी, दूसरी पीएम एसएम एसपी, थर्ड एमपी एमएस एसपी, चौथी पीएम एमएस एसपी। किसी भी फिगर का जो आइडेंटिफिकेशन है तो होता है, या फिगर कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, तो फिगर डिटरमाइन याद रखिए केवल इसके जो मिडिल टर्म है इसकी पोजीशनिंग पर डिपेंड करता है कि कौन सी फिगर है। तो कभी भी आप इस चीज को याद रखिए कि मिडिल टर्म की पोजीशन ही फिगर बताती है कि कौन सा फिगर है, ठीक। तो 4 तरह के आपको किसी तरह से याद रखना है। मैंने थोड़ा सा एक तरीका बता दिया कि इससे आप भूले नहीं कि पहले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा फिर जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इसको अल्टरनेट कर दीजिए। यहाँ पे एमपी पीएम अल्टरनेट है, यहाँ पे आपको डबल में करना है कि पहले सीता माता माता सीता, और एसपी सब में है। तो देखिए पॉलिटिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पर, तब जाके फिगर बन रही है। तो ये मजाक के लिए है, लेकिन आपको फिगर किसी भी तरह से याद रखना है। फिगर कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, फिगर गलत होने से पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेहनत बेकार होगी। इसलिए अब देखिए वेन डायग्राम से हम कौन सा फिगर बताया है, थर्ड फिगर हमने क्या बोला है, एमपी एमएस एसपी, ये थर्ड फिगर है। ये क्या है, मूड, इसी क्रम में लिख देंगे ई आई ओ, ओके। अब वेन डायग्राम को इसमें कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ई तर्क वाक्य को कैसे बोलते हैं, ई मीन्स एस पी इक्वल टू 0, एस पी इक्वल टू 0। तो यहां पे एस की जगह एम है, तो एम पी इक्वल टू 0। आई कैसे लिखते हैं, एस पी नॉट इक्वल टू 0, यहां पे एम एस नॉट इक्वल टू 0। ओ कैसे लिखते हैं, एस पी बार नॉट इक्वल टू 0। आपको
ये निकल के आ गया। वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। कितने पद है? 3 MPS, तो 3 सर्किल बनेंगे। इसको हम थोड़ा सा ई तर्क वाक्य को कैसे करेंगे? देखिए, अब क्या हमने वेन डायग्राम के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए थे। सबसे पहले हमने बोला था कि केवल आधार वाक्यों का ही सेटिंग करते हैं या आधार वाक्यों को ही ड्रॉ करते हैं। आधार वाक्य 2 है, किसको करेंगे? तो यूनिवर्सल को करेंगे। यूनिवर्सल इसमें है ई प्रपोजिशन, यूनिवर्सल प्रपोजिशन है। इसमें बोलना MP मीन्स M वाला सर्किल और P वाला सर्किल, M वाला सर्किल और P वाला सर्किल। इसमें कौन सा पोर्शन? M और P मीन्स जो M भी है और P भी है। तो ये देखिए, दोनों ये M भी है और P भी है। ये वाला सर्किल ये कह रहा है, ये क्या है? 0। 0 मीन्स सेटिंग। सेकेंड प्रोपोजिशन पे आते हैं, MS, M और S, ये वाला पोर्शन जो M भी है और S भी है, वो कह रहा है 0 नहीं है। मीन्स कि वहां पे कुछ है, एम्प्टी क्लास नहीं है, देयर इज समथिंग। उसको हम क्या करते हैं? X से डिनोट कर देते हैं। तो X, देखिए यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज है, ये पहले से यदि रिक्त है, यूनिवर्सल प्रपोजिशन पहले से हो गई है, तो जो X आएगा वो यहां पे आएगा। यदि ये कहीं पे कुछ ड्रॉ नहीं होता और X हमको आइडेंटिफाई करना होता तो बीच में करते, लेकिन क्योंकि पहले से हमको ये पता है कि ये वाला पोर्शन क्या है? रिक्त है, तो X जो है वो यहां पे आएगा। ओके, दोनों आधार वाक्य हमने ड्रॉ कर लिए। अब कंक्लूजन से हम देख लेते हैं कि ये ड्रॉ हो गया है कि नहीं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ये हो गया होगा तो वैलिड है और नहीं हुआ होगा तो इनवैलिड है। क्या बोल रहा है? SP बार। कौन सा पोर्शन हुआ? S का वो पोर्शन जो P नहीं है, S का वो पोर्शन जो P नहीं है, मीन्स ये वाला पोर्शन। S का वो पोर्शन जो P नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? 0 नहीं है। मतलब क्या है? X होना चाहिए, तो X है इस वाले पोर्शन में। देखिए X हो गया, मतलब जो कंक्लूजन बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली प्रेमिसेस के माध्यम से ड्रॉ हो गया है, इसलिए ये आर्गुमेंट वैलिड। तो EI को थर्ड फिगर क्या है? वैलिड। तो इस तरह से वेन डायग्राम के जो बेसिक्स हैं आप लोगों ने जाना। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर 9452128378 है। जिसमें कोई भी समस्या होगी आप मुझे YouTube चैनल के माध्यम से, इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप, मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट करिए। जो समस्याएं होंगी मैं सॉर्ट आउट करूंगा आपकी, और इसी शुभकामनाओं के साथ आप अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच।